कुछ वर्षों पहले एक महान चिकित्सक हुए एमाइल कुए अमेरिका में, जिन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया, असंख्य रोगों को, हजारों रोगियों को उन्होंने ठीक किया। औषध के साथ एक उन्होंने मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया? एक छोटा सा मंत्र दिया कि जब भी आप फ्री रहें तो केवल एक चीज आप मन में दोहराएं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। मन्यते त्रायते इति मंत्र, जो मन का तारण करता है उसको मंत्र कहते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक चिंतित हुए, आश्चर्यचकित हुए कि ये कुएं करते क्या है। उन्होंने रिसर्च की। औषध के साथ मंत्र का जाप या इन शब्दों का जाप करने पर जो रोगी ठीक हो रहे थे और दूसरे मरीज जो केवल औषध का सेवन कर रहे थे, उनका रोग जल्दी ठीक हुआ। कई रोगी तो ऐसे थे जिनको बिना औषध के केवल मंत्र के द्वारा ठीक किया गया। जो आजकल पूरे सोशल मीडिया में या पूरे विश्व में एक चीज चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहां से चमत्कार चालू होता है आयुर्वेद का। हजारों वर्षों पूर्व आयुर्वेद ने जो एक स्वस्थ की परिभाषा दी और जो दूसरी पेथियां हैं उन्होंने स्वस्थ की परिभाषा दी। किसी भी पेथी में हम पूछेंगे कि स्वस्थ किसे बोलते हैं, तो वहां केवल एक जवाब मिलेगा, जिसको कोई बीमारी नहीं है वो स्वस्थ है। बीमारी नहीं है, जबकि बीमारी शब्द और नहीं शब्द का लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई स्थान नहीं है। यही प्रयोग एमाइल ने किया था। उसको देखते हुए हजारों वर्ष पूर्व जब हम आयुर्वेद के स्वस्थ की परिभाषा को देखते हैं तो हम आश्चर्य करते हैं कि उसमें ना शब्द का कोई प्रयोग नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व की सबसे श्रेष्ठ स्वस्थ की परिभाषा घोषित की है आयुर्वेद की, जो है समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्ते विद्यते। समदोषा मतलब जिसके त्रिदोष सम हो। समदोषा समाग्नि, 13 प्रकार की अग्नियां जिसको आम नागरिक डाइजेशन पावर के रूप में जानता है, वो जठरा अग्नि आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियां। समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिय। समधातु जो सप्त धातु बताई गई है, राज रक्तम ततो मांसम मासान में दो अस्थि प्रजायते अस्तना तथा शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रजायते। सप्त धातुएं सम हो। समदोषा समाग्नि समधातु मल क्रिया, जिसके मल मूत्र समय पर विसर्जित होते हैं। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, जिसका मन और आत्मा भी प्रसन्न हो, उसको स्वस्थ कहा जाता है। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका आज पूरे विश्व में सोशल मीडिया पर बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है। हमारे ऋषियों ने 5000 वर्षों पूर्व जो स्वस्थ की परिभाषा दी, उसमें ना शब्द का कहीं जिक्र नहीं किया। अगर ऐसे ढेरों चमत्कार आप देखना चाहते हैं तो जैसे आयुर्वेद से वेदों का जो हमारा सफर है, उसमें आप भी भागीदार बनिए और मेरे द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में एक आहुति आप भी दें और अधिक से अधिक आयुर्वेद का अपने घर में यूज करें। हर घर आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद। प्रणाम।